दोस्तों, मतदान से पहले ही एनडीए में हड़कंप मच गया है। बीजेपी फंस चुकी है। एनडीए की मीटिंग से विधायक गायब होने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज के दिन होने वाले जो चुनाव हैं, आज के दिन जो होने वाले मतदान हैं, उससे पहले ही पूरा माहौल गर्म हो चुका है। दोस्तों, घेराबंदी तेज हो गई है। चुनाव से पहले ही सियासत गर्मा चुकी है। इस चुनाव के जीत के लिए दोस्तों महागठबंधन और एनडीए ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। आखिरी छोर पर यह लड़ाई पहुंच गई है, लेकिन अब खेल शुरू हो गया है। दोस्तों, दोनों खेमों ने अपनी अपनी बैठक बुलाई, एक तरफ एनडीए ने और दूसरी तरफ महागठबंधन ने, और दोनों ने मुलाकातें जो की है जिस तरीके से, जिसके बाद खबर निकल करके आई है, पूरा गणित जो है एनडीए का बिगड़ गया है। दोस्तों, खबर आ रही है कि महागठबंधन के पास जीत का पूरा आंकड़ा है, जबकि एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं परमिल नथवानी, जिसको लेकर के दावा किया जा रहा है कि एनडीए के जो चाहने वाले लोग हैं, जो समर्थन करने वाले लोग हैं, वो अब जीत का दावा कर रहे हैं कि परमिल जो है जीत जाएंगे, जबकि आंकड़े ये कहते हैं कि उनके पास 4 ऑलरेडी विधायक कम हैं। और आज जो खबर आ रही है दोस्तों, उसने सारी पोल पट्टी, सारे सपनों पर पानी फेर दिया है एनडीए के, बीजेपी के, क्योंकि बैठक में 1-2 नहीं बल्कि 7 विधायक गायब हो गए। जी हां दोस्तों, निर्दलीय कैंडिडेट उद्योगपति परमिल नथवानी को एनडीए ने सपोर्ट तो किया, लेकिन उनके ही विधायक, एनडीए के ही विधायक गायब हो गए मीटिंग से। दोस्तों, खबर आई, जरा देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर है और उस खबर में लिखा है, झारखंड राज्यसभा चुनाव, परमिल नथवानी पर भारी पड़े प्रणब झा, मीटिंग से 7 एमएलए गायब, आज होटल में शिफ्ट होंगे एनडीए विधायक। दोस्तों, होटलों में शिफ्ट किया जा रहा है, विधायक गायब हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये आंकड़ा, कहां तो 4 का आंकड़ा था, 4 विधायक कम थे, और अब यह आंकड़ा 7 के बाद सीधे 11 तक पहुंच गया है। यानी अब जीत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, एक कहावत है, क्योंकि ऐसे कामों पर, ऐसे कार्यों पर एक कहावत याद आ गया, मैं पहले कहावत पढ़ दूं, उसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। और ये दावा करने वाले कोई और व्यक्ति नहीं, क्योंकि बीजेपी के गद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के संपर्क में है। ये किसने दावा किया भी मैं बताऊंगा। एक बड़ी खबर है दोस्तों, इसी खबर में जुड़ी हुई एक कहावत है इस खबर को आने के बाद, कि कभी कभी जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, कभी कभी वही लोग उस गड्ढे में गिर जाते हैं। सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से ये कैंडिडेट, जो कि बीजेपी समर्थित कैंडिडेट नथवानी, और दूसरा कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन, जो कि मध्य प्रदेश की हैं, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी राज्यसभा की, जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया था, जो आज तक विरोध प्रदर्शन किया जाता है। और इधर नथवानी, जो कि उद्योगपति हैं, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, एनडीए ने समर्थन किया है। सोचिए, इनके नामांकन में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बड़ी गड़बड़ी पाई गई, लेकिन इनका नामांकन रद्द नहीं किया गया। और आज जो गड्ढे दूसरों के लिए खोदे गए, आज उस गड्ढे में वही लोग गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको मैं उस बड़ी खबर पर लेकर के चलता हूं। दोस्तों, जो बड़ी खबर आई है, वो बड़ी खबर क्या है? नवभारत टाइम्स की खबर, और खबर में लिखा है, बीजेपी के पूर्व सीएम भी बदल सकते हैं पाला। यानी कि अमित शाह को भी गच्चा दे सकते हैं पूर्व सीएम। जी हां, बड़ी खबर है दोस्तों। सोचिए, एनडीए की बैठक हो रही है, उस बैठक से 7 विधायक गायब हो रहे हैं। बीजेपी का दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप ये समझिए कि किस तरीके से पूरा खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, खुद अमित शाह को भी पूर्व सीएम गच्चा देते हुए नजर आ रहे हैं। खबर में क्या कुछ लिखा गया, थोड़ा बारीकी से पढ़ते हैं। झारखंड की राजनीति में इस समय सबसे हॉट केक बना हुआ है कांग्रेस के कद्दावर नेता बंधु तिर्की। बंधु तिर्की एक ऐसे नेता हैं जो दावा कर रहे हैं, जिसने बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ा दी है। बंधु तिर्की ने पूर्व बीजेपी के कुछ विधायकों ने कांग्रेस के संपर्क में होने का दावा किया। अब उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। उनके अनुसार, दावे के अनुसार कहा यह जा रहा है कि झारखंड के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री उनकी पार्टी और उनके संपर्क में है। यानी जो झारखंड के पूर्व बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस पार्टी के जो बंधु तिर्की हैं, उनके संपर्क में है। ना सिर्फ पूर्व सीएम, बल्कि बीजेपी के विधायक भी उनके संपर्क में हैं। दोस्तों, ये बड़ा दावा किया गया, और इस दावा करने के बाद
झारखंड की राजनीति से लेकर के दिल्ली की राजनीति तक हलचल मच गई कि आखिर ये अचानक एकाएक ये दांव सारा उल्टा क्यों पड़ता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए दोस्तों आज सबकी नजरें निगाहें आज की उस मतदान पर है। और दूसरी जो खबर आई मैं उस खबर को भी पढ़ देता हूं। लिखा झारखंड राज्यसभा चुनाव परमिल लथवानी पर भारी पड़े प्रणब झा, मीटिंग से 7 में गायब, आज होटल में शिफ्ट होंगे एनडीए विधायक। लिखा है दोस्तों झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज के दिन होने वाले चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होता दिखाई दे रहा है। मतदान से पहले सियासी घेराबंदी तेज हो गई है। इस चुनाव के जीत के लिए महागठबंधन और एनडीए ने ताकत झोंक दी, रणनीति के अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। दोनों खेमे में बैठकें और मुलाकात तेज हो गए हैं। चुनाव गणित में महागठबंधन के पास जीत का आंकड़ा है, जबकि एनडीए भी जीत का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। मगर कुछ फैक्ट काफी हैरान करने वाले हैं। निर्दलीय कैंडिडेट उद्योगपति परमिल लथवानी को एनडीए ने सपोर्ट किया है। उनकी जीत के लिए दिन रात एक किए हुए थे। जीत के लिए 4 विधायक की कमी पड़ रही थी, मगर सोमवार को एनडीए की बैठक हुई तो 7 विधायक नदारद रहे। अब यह फैसला 4 से बढ़कर के 11 हो गया है। झारखंड में दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूरी तरीके से मोर्चेबंदी कर रखी है। मोर्चेबंदी इस तरीके से की है कि अपने विधायकों को तो रखा ही है संभालकर, बल्कि बीजेपी के भी विधायकों को अपने संपर्क में ला दिया है। न सिर्फ बीजेपी विधायकों को, बल्कि यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री को भी अपने खेमे में लाने की तैयारियां चल रही हैं। ये देखिए प्रणब झा, उन्होंने जो 2 तस्वीरें शेयर की है और लिख रहे हैं आज राज्यसभा चुनाव सन 2026 के संदर्भ में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी से आत्मीय भेंट एवं सार्थक चर्चा हुई। और देखिए इस तस्वीरों में किस तरीके से शेयर की गई हैं। कई सारे नेता इस फोटो में मौजूद होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप देखिए बीजेपी ने भी, झारखंड बीजेपी ने भी फोटो शेयर करते हुए 3-4 फोटो शेयर किया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई सारे विधायक साथ में हैं, लेकिन इस मीटिंग से 7 विधायक नदारद रहे। अब उन विधायकों को ढूंढ करके कहा यह जा रहा है कि जल्दी से जल्दी होटलों में शिफ्ट किया जाए। तो दोस्तों जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कहीं ना कहीं उस गड्ढे में कभी कभी वही लोग गिर भी जाते हैं। आज देखिए कि पूरे देश भर में, चाहे पश्चिम बंगाल हो, किस तरीके सांसदों को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। तोड़ भी लिए गए, भले ही डायरेक्ट जो है बीजेपी में नहीं गए, लेकिन ऐसी पार्टी में डाल दिया गया और एनडीए को समर्थन देने की बात कही जा रही है कि जिसको कोई उस खेल को समझ ही ना पाए, जबकि खेल एकदम खुला खेल फरोखाबादी है। आप देखिए दूसरे तरफ मैं आपको लिए चलता हूं जो महाराष्ट्र के अंदर भी यही खेल चल रहा है, तोड़ फोड़ वाली। चाहे उद्धव गुट हो, चाहे आप कह लीजिए कि जो शरद पवार का गुट हो, धीरे धीरे अखिलेश यादव तक ये आज पहुंच रही है। अब देखिए दोस्तों इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि मोदी जी के चाणक्य अमित शाह जी को भी कोई गच्चा दे सकता है? तो क्या यह मान लिया जाए कि अमित शाह जी को भी पूर्व सीएम गच्चा दे रहे हैं? दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन समझाइएगा, फिर आज रुकिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो 4 न्यूज। धन्यवाद।